ज़ाय कलाम, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक नहायत अहम, जामे और अमली नौइयत के मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है पॉलिसी की तश्कील और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत। किसी भी रियासत की कामयाब हुक्मरानी का इन्हिसार इस बात पर होता है कि वो किस तरह मौसर पॉलिसियाँ तैयार करती है और उनमें अवामी और इदारा जाती शमूलियत को किस हद तक यकीनी बनाती है। पॉलिसी साजी के अमल में पॉलिसी की तश्कील एक मरकजी और फैसला कुन मरहला होता है। इस मरहले में मसले के मुमकिना हल तैयार किए जाते हैं, मुख्तलिफ मुतबादिल तजावीज़ पेश की जाती हैं और उनका तफसीली तज्जिया किया जाता है। ये अमल महज एक तकनीकी सरगर्मी नहीं, बल्कि एक कसीरुल जहती और पेचीदा अमल है, जिसमें मुख्तलिफ इदारे, माहिरीन और मफादाती ग्रोह शामिल होते हैं। पॉलिसी की तश्कील के दौरान सबसे पहले मुख्तलिफ ऑप्शंस तैयार किए जाते हैं। इन ऑप्शंस का तज्जिया करते वक्त इनके फ़वाइद, नुकसानात, लागत, असरात और अमल दरामद की सलाहियत को मद्देनज़र रखा जाता है। इस मकसद के लिए जदीद तरीक़े जैसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट और एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि फ़ैसले ज़्यादा साइंसी और मौसर हों। इस मरहले में ब्यूरोक्रेसी का किरदार निहायत अहम होता है। सरकारी अफसरान अपनी पेशा वराना महारत, तजर्बे और मालूमात की बुनियाद पर पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हैं और सियासी क़यादत को काबिल अमल तजावीज़ फराहम करते हैं। इसके अलावा तहकीकी इदारे, माहिरीन मईशत, समाजी साइंसदान और दीगर माहिरीन भी अपनी आरा के ज़रिए इस अमल को मजबूत बनाते हैं। पॉलिसी की तश्कील का एक निहायत अहम उनसर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत यानी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन है। स्टेक होल्डर से मुराद वो तमाम अफराद, ग्रोह और इदारे हैं जो किसी पॉलिसी से बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मुतासर होते हैं या उसके नफाज में किरदार अदा करते हैं। इनमें सरकारी इदारे, निजी शोबा, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी नज़ीमें, मीडिया और आम शहरी शामिल होते हैं। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत का बुनियादी मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ नुक्ते नज़र को शामिल किया जाए और पॉलिसी को ज़्यादा जामे, हकीकत पसंदाना और काबिल अमल बनाया जाए। जब मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की आरा शामिल की जाती हैं तो न सिर्फ मसले की बेहतर समझ हासिल होती है, बल्कि मुमकिना रुकावटों की पेशगी निशानदही भी हो जाती है। इस मुशावरत के कई अहम फ़वाइद हैं। सबसे पहले इससे तफ़ाफ़ियत में इजाफ़ा होता है, क्योंकि पॉलिसी साजी का अमल खुला और काबिल रसाई हो जाता है। दूसरा, इससे अवामी एतमाद बढ़ता है, क्योंकि लोग खुद को इस अमल का हिस्सा समझते हैं। तीसरा, इससे पॉलिसी के नफाज में आसानी होती है, क्योंकि मुतल्लिका फ़रीक़ैन पहले ही इससे आगाह और किसी हद तक मुत्तफ़िक़ होते हैं। पॉलिसी की तश्कील में स्टेक होल्डर्स की मुशावरत मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है, जैसे अवामी समातें, मुशावरती इज्तिमा, वर्कशॉप्स, सर्वे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और माहिरीन के साथ मुकालमा। जदीद दौर में डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इस अमल को मज़ीद आसान और मुअस्सिर बना दिया है। अगर हम पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की बात करें तो यहाँ पॉलिसी की तश्कील और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत को कई चैलेंजेस का सामना होता है। इनमें महदूद वसाइल, तहकीक का फुकदान, इदारा जाती कमज़ोरियाँ, सियासी दबाव और अवामी शमूलियत की कमी शामिल हैं। अक्सर औक़ात पॉलिसी साजी एक महदूद दायरे में होती है, जिसकी वजह से पॉलिसियों की मुअस्सरियत मुतासिर हो सकती है। इसीलिए ज़रूरी है कि पॉलिसी साजी के अमल को ज़्यादा शमूलियाती बनाया जाए, ताकि हर मुतल्लिका फ़रीक़ को अपनी राय देने का मौका मिले। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो अवामी मुशावरत के अमल को मजबूत बनाए, तहकीक को फ़रोग़ दे और इदारों की सलाहियत में इजाफ़ा करे। मज़ीद बरां पॉलिसी साजी में इदारा जाती हमाहंगी भी बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दरमियान ताउन और मालूमात का तबादला पॉलिसी को ज़्यादा मौसर और मरबूत बनाता है। अगर इदारे एक दूसरे से अलग अलग काम करें तो पॉलिसी में तज़ादात पैदा हो सकते हैं। जदीद दौर में गुड गवर्नेंस के उसूलों के तहत पॉलिसी साजी को तफ़ाफ़, जवाबदेह और अवामी शमूलियत पर मबनी बनाया जा रहा है। इसमें स्टेक होल्डर्स की मुशावरत को मरकज़ी हैसियत हासिल है। मुख्तसरन, पॉलिसी की तश्कील और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत एक कामयाब और मौसर पॉलिसी साजी के लिए नागुज़ीर अनासिर हैं। जब पॉलिसी तहकीक, मुशावरत और तफ़ाफ़ियत के उसूलों पर मबनी हो तो इसके कामयाब होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक मजबूत और कामयाब रियासत वही होती है जो न सिर्फ बेहतरीन पॉलिसियाँ बनाए, बल्कि उनमें अवामी शमूलियत और मुशावरत को भी यकीनी बनाए। यही उसूल बेहतर हुक्मरानी, अवामी एतमाद और पायदार तरक्की की बुनियाद बनते हैं। बहुत शुक्रिया।